बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट अजहर सदीक साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में। और आज ये कहा जा रहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो वोटिंग करवाएंगे हर हाल में, और इसको लिंक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि अगर आज वोटिंग नहीं करवाई जाती तो स्पीकर कौमी असम्बली तौहीन अदालत के मुत्तकिब होंगे। तो इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया था, क्या जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ साथ ये मामला जो है ये क्या आज खत्म हो जाएगा या फिर आगे जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप वक्त देने का। ज़मीर देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई इबहाम हैं। कई मामले ऐसे हैं जिससे हम समझते हैं कि पार्लियामानी सुपरमेसी मुतासर हुई है, और कई जगह ऐसा भी है कि क्या आइन के आर्टिकल 95 में जो वक़्त दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकती है, तो ये कई ऐसे मामलात हैं। जी। तो सर, इसके साथ साथ जो एक और भी चीजें सामने भी आ रही हैं, आप इसको कंफर्म भी करेंगे कि आपकी जानिब से और फैसल चौधरी साहब की जानिब से रिव्यू पिटीशन जो है वो भी दायर की गई है। क्या ये दरखास्त जमा हो चुकी है? और उसके साथ साथ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कितने चांसेस जो हैं कि रिव्यू पिटीशन में ये चीजें जो है, जो हुकूमत जो है वो चीजें रेज कर रही है, हुकूमत दोबारा उन चीजों में कामयाब हो जाए। देखिए, बात ये है कि कानूनी तौर पर जो रेमेडीज़ हैं वो लेने का तो हर एक को हक हासिल है। अभी तक पाकिस्तान की जितनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वक़्त के साथ-साथ, तो उसमें तो अगर आप उठाकर देखें तो ऐसी बात तो है नहीं है कि स्पीकर के इख्तियारात अदालतों ने अपने पास लिए हों। वो जितने भी केस लॉ मौजूद है, वो आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए यही सजेस्ट करते हैं कि आला अदालतों को, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामान की कार्रवाई में इंटरफेरेंस का कह दें लफ्ज़, या मुदाखलत का लफ्ज़ कह दें, या उसके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इख्तियार है। और वैसे भी अगर आप देखें, एक तो 95 आर्टिकल में जो वक़्त दिया गया है, वो वक़्त बढ़ाया नहीं जा सकता। वो 3 से 7 दिनों के अंदर है, उसपे आइन के आर्टिकल 254 का इतलाक नहीं होगा। 3 से 7 दिनों के अंदर हर हालत में इस पर वोटिंग करानी है। फिर सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट माइक्रो मैनेजमेंट देख सकती है? यानी इतने दिन बजे इतना इजलास होगा, वोटिंग होगी, नहीं होगी वोटिंग, फिर अगला वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब करना है। तो ये वो सारी बातें हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, और इसीलिए ये मामले जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़रसानी की शक्ल में रख दिए तो गए। सर, ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चीजें कुछ रखी गई हैं, तो आपको ये लगता है कि हुकूमत को रिलीफ मिल पाएगा? या दूसरी जानब ये भी है कि ये जो एक तासुर सामने आ रहा है कि आज रात 12 बजे तक अगर वोटिंग नहीं होती तो स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। तो ये तासुर दुरुस्त है या फिर आप समझते हैं कि ये एक सियासी बयानबाजी की जा रही है? ये बेसिकली सियासी बयानबाजी है, सेशन का कहा गया है, सेशन आज चलता है, कल चलता है, परसों तक चलता है। तो सेशन के दौरान किसी वक़्त भी आते हैं, उन्होंने कह दिया कि वोटिंग ज़रूर कराएँगे, तो सेशन के दौरान वोटिंग कराने की बात है। मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी ये तौहीन अदालत। अच्छा, इसके साथ-साथ फवाद चौधरी साहब ने भी एक उनका बयान सामने आया है कि आर्टिकल 95 में इसकी जो अदम एतमाद की तारीख है, ये टाइम लिमिट है। तो ये जो 7 दिन का वक़्त था, ये अब खत्म हो चुका है, तो इस पर भी कुछ स्पीकर अपनी रूलिंग दे सकता है? नहीं, नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात होगी। स्पीकर रूलिंग इस हवाले से तो दे सकता है कि जो खत के हवाले से जो बात पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो बात की है, उसपे तो बात कर सकता है कि ऐसे-ऐसे ये हालात और वाक़यात हैं। लेकिन इस तरह की यानी इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता। यानी इस पे तो वोटिंग करानी ही करानी है। आज करानी है, कल करानी है, बंदे पूरे हैं, नहीं हैं पूरे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो देखी जाएँगी। तो सर, ये जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं न कहीं हुकूमत जो है वो आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है, उसके पास कोई ऐसा कोई आखिरी कार्ड मौजूद है? आपकी नज़र में ये क्या चीज़ है? क्यों ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? अच्छा, मैं नहीं समझता कि ये जो है ना हुकूमत जो है कह सकती है डिलेइंग टैक्टिक्स अपनी जगह पर मौजूद होंगे, कि डिलेइंग टैक्टिक्स की अपनी जगह पर चीज़ें आप देख सकते हैं।
लेकिन ये कहना कि इसमें वोटिंग नहीं करवाएगी, अगर वोटिंग नहीं करवाएंगी तो फिर तौहीन अदालत हो सकती है। तो ये कब तक सर आपको नजर आ रहा है, ये वोटिंग का जो मामला है, ये कल तक या? देखिए, ये आज सारी रात चलता है या कल चलता है या परसों चलता है, ये उनका इख्तियार है। स्पीकर जाने, स्पीकर का काम जाने। आइन के आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर्स के अंदर कई इबहाम मौजूद हैं। वो आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएँगे जी। तो सर ये जो पिटीशन फाइल की गई है, ये जो रिव्यू पिटीशन है, ये एक्सेप्ट इसका सर क्या आपको लग रहा है कि ये आज क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है और फिर ये मामला मंडे मंडे जो तक चला जाएगा, तो देन अगर आज इस पर वोटिंग हो जाती है, ये हुकूमत चली जाती है या कल इस पर वोटिंग हो जाती है, तो फिर इस रिव्यू पिटीशन का क्या स्टेटस होगा? देखिए, कल जो भी हो, गवर्नमेंट चली भी जाए तो जो है ना, इख्तियार जो फैसला है, फैसले को तो नज़रसानी किया जा सकता है ना। और अगर मिसाल के तौर पर अगर उसके अंदर ये बात तय हो जाए कि नहीं, जो रूलिंग है वो ठीक है, तो ये सारी जितनी भी है अदम एतमाद का जो भी ये मामला सारा चला, ये सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। असद उमर साहब की जानिब से भी आज अपना फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की गई है, शाहमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी की गई है कि पार्लियामेंट के जो मामलात में जो मुदाखलत की गई है, जो इंटरवीन की गई है, अगर इसी तरीके से ये मामला चलता रहा तो ये मामलात इस तरीके से नहीं चलेंगे और इसके जो नतायज होंगे कोई अच्छे नतायज साबित नहीं होंगे। देखिए, ला कानून है, हरकत में आना है अपने तौर पर। जो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें आएँगी। और अगर कानून इजाज़त देगा तो वो कानून के मुताबिक है। आइन और कानून को आपको पता है हर एक को पासदारी रखनी होगी। तो सर आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती और जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। कानूनी तौर पर जो रेमेडीज़ हैं वो लेने का तो हर एक को हक हासिल है। अभी तक पाकिस्तान की जितनी ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वक़्त के साथ-साथ, तो उसमें तो अगर आप उठाकर देखें तो ऐसी बात तो है नहीं है कि स्पीकर के इख्तियारात अदालतों ने अपने पास लिए हों। वो जितने भी केस लॉ मौजूद है, वो आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए यही सजेस्ट करते हैं कि आला अदालतों को, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामान की कार्रवाई में इंटरफेरेंस का कह दें लफ्ज़ या मुदाखलत का लफ्ज़ कह दें या उसके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इख्तियार है। और वैसे भी अगर आप देखें, एक तो 95 आर्टिकल में जो वक़्त दिया गया है, वो वक़्त बढ़ाया नहीं जा सकता। वो 3 से 7 दिनों के अंदर है, उसपे आइन के आर्टिकल 254 का इतलाक नहीं होगा। 3 से 7 दिनों के अंदर हर हालत में इस पर वोटिंग तो कर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। ये कुछ तफ़सीलात थी। अज़हर सदीक़ साहब के मुताबिक ये है कि स्पीकर को वोटिंग जो है हर हाल में करवाना उसके उसके लिए ज़रूरी है, वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन अब रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल की गई है, देखते हैं कि इस हवाले से चीज़ें क्या सामने आएँगी। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे और अज़हर सदीक़ साहब को दीजिए इजाज़त।